Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says S1 and S2 are the two identical sound sources of frequency 656 Hz, and the source S1 is located at O, and S2 is moved anti-clockwise with uniform speed 402 meter per second on a circular path around O as shown in the figure. There are 3 points PQR on this path such that P and R are the diametrically opposite. Q is equidistant from them. A sound detector is placed at point P. The source S1 can move along direction OP. Given the speed of sound in air is 324 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दो सोर्सेज है S1 और S2, दोनों आइडेंटिकल है, उनकी फ्रीक्वेंसी 656 हर्ट्ज की इक्वल है। S1 को लोकेट किया जाता है इस O पॉइंट पर, जो कि बेसिकली सेंट्रल पॉइंट है इस डायग्राम में, एंड S2 जो है सो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस दिशा में वो मूव कर रहा है विथ स्पीड 402 मीटर पर सेकंड से along this the circular path. While we can see that there are 3 points P, Q and R, जहाँ पर P और R ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं और Q इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन में है along this circular path. So यदि S1 मूव करता है along OP, यानी कि जो S1 है ये OP इस डिस्टेंस के अलाउंग यदि मूव कर सकता हो, सो वाइल कंसिडरिंग द बोथ सोर्स इमिट द साउंड, दोनों सोर्स साउंड को इमिट कर रहे हैं, सो व्हेन S2 इज एट R, जब S2 R पर होगा एंड S1 अप्रोचेस द डिटेक्टर, S1 ये डिटेक्टर को अप्रोच कर रहा होगा विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, the beat frequency measured by the detector is data hertz. हमें beat frequency measured by the detector in hertz कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो what is mean by the beat frequency? So basically यहाँ पर देखिए दो सोर्सेस है S1 and S2, दोनों की जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी होंगी हियर्ड बाय द डिटेक्टर वो डिफरेंट होंगी। सो उन्हीं फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी बोल देंगे, विच विल बी हियर्ड बाय द डिटेक्टर। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, F1 माइनस में F2 के इक्वल। ठीक है, अब इन फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करने के लिए हमें अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज करना होगा, विच कैन बी स्टेटेड एज f of n is equals to, और इस कंडीशन में हमें अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला यूज करना है वो सोर्स रीच कर रहा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर को। ठीक है, व्हेन द सोर्स रीचेस टू ऑब्जर्वर, ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर। सो स्टेशनरी ऑब्जर्वर क्या है, यहाँ पर डिटेक्टर है। सो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना होगा। सो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है फ्रॉम डॉपलर इफेक्ट V डिवाइडेड बाय V माइनस में US टाइम्स ऑफ एफ नॉट, जहाँ पर एफ नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होंगी, V विल बी द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो कि हमें 324 की इक्वल गिवन है, एंड US इज द स्पीड ऑफ सोर्स। चलिए इसी फॉर्मूले का एंड कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हमें एक चीज गिवन थी, जो डिटेक्टर होगा बेसिकली इस P पॉइंट पर प्लेस है। ठीक है, एंड एज पर द गिवन सिचुएशन दोनों सोर्स साउंड को इमिट कर रहे हैं। S2 R पर पहुंच चुका है एंड S1 जो है सो वो टूवर्ड्स T यानी कि डिटेक्टर की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो तब हमें यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रॉम गिवन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 6/6 ऑफ हर्ट्ज, V यहाँ पर हो जाएगा 324 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी
heard due to the movement of S1 calculate कर लेंगे, which must be called it as F1 given by the formula V divided by V minus में US times of F naught. So V हो जाएगा 324 divided by 324 minus में U of S will be 4 multiply by the F naught. So it will comes out equals to 324 divided by 320 into में 6 by 6. तो on simplifying this, या फिर हम इसको अभी एज इट इज रखते हैं, हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरीके से अब हम सोर्स S2 की वजह से जो फ्रीक्वेंसी हियर्ड होंगी टू द डिटेक्टर उसे कैलकुलेट करेंगे। सो बेसिकली द सोर्स S2 इज स्टेशनरी एट पॉइंट R। वो टूवर्ड्स द डिटेक्टर मूव कर रहा है कि नहीं, यानी कि S2 के लिए जो सोर्स वेलोसिटी होंगी वो 0 के इक्वल हो जाएंगी। अब यदि उसको हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो यहाँ से V से भी कैंसिल हो जाएगा और S2 के लिए जो फ्रीक्वेंसी होंगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट की इक्वल ही हो जाएंगी, दैट इज 6/6 ऑफ हर्ट्ज के बराबर। So as per the question, we need to calculate the beat frequency. So therefore, the required beat frequency heard by the detector, this must be equals to delta F, which will be equals to F1 minus में F2. So this will be equals to F1 कितना आया था 6/6 into में 324/320 minus में F2 is 6/6. So 6/6 को यदि हम कॉमन ले लें, so del F is equals to 6/6 into the bracket, डिनोमिनेटर को कॉमन करते हैं, so 324 minus में 320 divided by 320 हो जाएगा। So from here del F will comes out equals to, यहाँ पर कितना बचेगा अभी 4/320 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने पर you will get the beat frequency of about 8.2 hertz, and therefore this is going to be the required answer to our question, and therefore this is the required answer to our question. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.